अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत, लास्ट वीक में अपनी टॉप नीचेस की जो एपिसोड थी उसको अपलोड नहीं कर सका क्योंकि पिछले वीक में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। जैसे कि आप जानते हैं कि हॉलीडे सीजन ऑलमोस्ट हमारे सर पे आ चुका है और जो मेरी FBA की इन्वेंट्री पाकिस्तान से जाती वो अभी तक शिप नहीं हुई थी, तो इसलिए पिछले वीक में उसी के साथ बिजी था, उसको जल्द से जल्द निकालने की कर रहा था ताकि जब हॉलीडे सीजन का स्पाइक शुरू हो, जो कि 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, उससे पहले मेरी इन्वेंट्री अमेजन की वेयर हाउस में पहुंच जाए। अब वैसे तो जो मेरी मग की इन्वेंट्री होती है वो चाइना से जाती है, तो उसका तो मसला नहीं होता, उसके लिए मैं सिर्फ ऑर्डर देता हूँ, पेमेंट करता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें वो लोग ही कर देते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की इन्वेंट्री होती है, जो टी शर्ट्स और जैकेट्स की इन्वेंट्री होती है, उससे मुझे खुद ही रेडी करवाना पड़ता है, खुद ही प्रोड्यूस करवाना पड़ता है, खुद ही फुलफिल करवाना पड़ता है, तो उसमें मेरा इनपुट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मेरा स्केड्यूल कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, पिछले वीक भी वही सारी चीज़ ट्रेंड कर रही थी जो उससे पिछली वीक ट्रेंड कर रही थी। तो अगर आपने मेरी वो एपिसोड नहीं देखी, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। वही नीचे पिछले वीक भी ट्रेंड कर रही थी, अभी भी ट्रेंड कर रही है और पूरे अक्टूबर ही ट्रेंड करती रहेंगी, जिसमें हेलोवीन आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस आ जाता है, अक्टूबर फेस्ट आ जाता है। ये सारी नीचे स्टिल ट्रेंड कर रही हैं और पूरे अक्टूबर ट्रेंड करती रहेंगी। लेकिन आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस उन 5 नीचेस पर है जिन्हें आप नवंबर में टारगेट कर सकते हैं, ताकि जब एक मरतबा ये सारे ट्रेंड फेड करने लगे और नए ट्रेंड इमर्ज करने लगे तो आपके पास वो सारे डिजाइन, वो सारी नीचेस पहले ही रेडी हो और पहले ही अपलोडेड हो, ताकि जब उनको सेल करने का टाइम आए तो आपके डिजाइन अपलोडेड हो और आप उस वक्त सेल्स हासिल कर सकें। अब ऐसे जो नए मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पर ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं हर थर्सडे को आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचे शेयर करता हूं जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं, और ऐसे डिजाइन शेयर करता हूं जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। इन नीचे से या फिर इन डिलीटेड डिजाइन से आपको कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को वीडियो काम की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारे आज के सेलर ट्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप भी अपनी नीच रिसर्च के लिए टूल ढूंढ रहे हैं और मर्ज डोमिनेटर को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ अपनी नीचे रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स है जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। अब अगर हम आज अपने सेलर ट्रेंड्स की बात करें तो मैंने इस पर कोई फिल्टर नहीं लगाया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि पिछले 3 हफ्ते तो नहीं बल्कि 2 महीने से जो मैं आपके साथ ब्रेस्ट कैंसर और हेलोवीन की नीच बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि इसको टारगेट करें, वो कितनी ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। हर तरफ हमें हेलोवीन, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, यही दोनों नीचेज़ हैं जो डोमिनेट करते दिख रही हैं। इसके अलावा जो बाकी नीचेज़ हैं, बाकी नीचेज़ तो आप देख भी नहीं सकते कि कौन सी ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन फिर भी अगर इनके बीच में कुछ ढूंढने की आप कोशिश करें तो एवरग्रीन डिज़ाइन है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, या फिर अक्टूबर फेस्ट के डिज़ाइन है वो ट्रेंड कर रहे हैं, या फिर हेलोवीन कॉस्ट्यूम है जैसे एग हो गया, ए हो गया, मरमेड सिक्योरिटी हो गया, इस तरह के सारे डिज़ाइन हेलोवीन के ही हैं। और इसके अलावा अगर हम बाकी डिज़ाइन की बात करें तो ये बनाना बेसबॉल, ये जैसे कि मैं आपके साथ जो माजी में काफ़ी मरतबा शेयर कर चुका हूँ, ये एक तरह से एवरग्रीन ही बन चुकी है। और इसके अलावा अगर हम अपनी नीचेज़ की बात करें तो बाकी सारी एवरग्रीन डिज़ाइन ही हैं। ये एक नया ट्रेंड है जो हमारे सामने उभर के आ रहा है, फाउंडिंग डैडी, और ये वाली नीच अभी उभर ही रही है, तो इसको हम ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते कि ये इसे टॉप नीचेस में इंक्लूड किया जाए, लेकिन ट्रेंड कर रही है, सेलर ट्रेंड्स में आ रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और इसके अलावा अगर हम आगे मूव करें तो काफ़ी सारे वही हेलोवीन के रिलेटेड ही डिज़ाइंस हैं, हेलोवीन कॉस्ट्यूम के रिलेटेड डिज़ाइन है, और क्यूबा के रिलेटेड काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं हिस्पैनिक हेरिटेज की वजह से। और हिस्पैनिक हेरिटेज तो खैर अभी एंड ही कर जाएगा 15 अक्टूबर को, तो इसको भी टारगेट करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्यूबा वाले अगर डिज़ाइन आप टारगेट कर लेते हो तो क्यूबा वाले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चलते हैं यूएसए में, स्पेशली क्यूबा यूएसए के काफ़ी नज़दीक है, तो क्यूबा से वैसे भी लोग अमेजन से परचेजिंग कर ही रहे होते हैं। और इसके अलावा यूएसए में भी क्यूबन्स तो होंगे ही, तो उनको भी आप ये डिज़ाइन सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इनको नोट करते जाएं, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें किन नीचों को आपने टारगेट कर लिया है और किन को आपको टारगेट करना है। तो ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 1 की बात करें तो आज की हमारी नीच नंबर 1 है नेशनल रिकवरी मंथ। अभी नेशनल रिकवरी मंथ जब मैंने इसको सर्च किया तो मुझे कुछ ही डिज़ाइन नज़र आए, लेकिन अगर आपने सेलर ट्रेंड्स में भी नोटिस किया हो तो काफ़ी सारे डिज़ाइन जो थे वो नेशनल रिकवरी मंथ के आ रहे थे। इवन के अगर हम वापस जिस पे जाएँ तो पहला जो डिज़ाइन था हमारा मेरे ख्याल से
वही नेशनल सपोर्ट स्क्वाड नेशनल रिकवरी मंथ का डिज़ाइन था। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस में हमें देखने को मिल रहे थे। अभी नेशनल रिकवरी मंथ ये तो नया ट्रेंड ही मेरे सामने आ रहा है, पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ। वैसे अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर के अलावा और कोई अवेयरनेस नहीं आती, लेकिन अब अवेयरनेस की इतनी सारी कैंपेन्स हो गई, इतनी सारी अवेयरनेसेस हो गई हैं कि एक महीने में 3-3, 4-4 अवेयरनेसेस भी आ जाती हैं। तो इसी तरीके से ये नया ट्रेंड है जो हमारे सामने उभर के आया है, नेशनल रिकवरी अवेयरनेस रिकवरी मंथ सॉरी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस निच को आपको लाजमी टारगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नया ट्रेंड है, नई नीचे जो आई है मार्केट में, और इससे पहले कि ओवर सेचुरेटेड हो जाए तो आप इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 2 की बात करें तो आज की हमारी नीच नंबर 2 है नेटिव चाइल्ड। अब जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर जो है वो चिल्ड्रंस मंथ भी होता है और नेटिव अमेरिकन मंथ भी होता है। तो किसी ने ये बड़ा ही कमाल आइडिया जनरेट किया है कि इसने नेटिव अमेरिकन और चिल्ड्रंस की जो नीच है इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया है, और आई वेयर ऑरेंज फॉर स्टोलन नेटिव चाइल्ड या फिर नेटिव अमेरिकन चाइल्ड, इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं उस निच को इंट्रोड्यूस कराया है। और ये निच इस वक्त इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि अगर आप इसको देखेंगे कहीं पे भी, अगर आप चिल्ड्रंस डे या नेटिव अमेरिकन सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये निच आपको हर तरफ ही देखने को मिलेगी। अब ये निच जो है ये शुरू होगी, अब ऐसे सेल करना अभी से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन जो ये इसकी फुल स्पाइक, फुल पोटेंशियल इसमें हमें देखने को मिलेगा वो नवंबर में मिलेगा, क्योंकि नवंबर जो है वो नेटिव अमेरिकन मंथ है और चिल्ड्रंस मंथ भी आता है, चिल्ड्रंस डे भी नवंबर में ही आता है। तो ये दोनों नीचेस जब एक ही महीने में आएंगी, एक ही साथ इंटीग्रेट होंगी, तो आप सोच सकते हैं कि नवंबर में इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। प्लस नवंबर जैसे कि आप जानते हैं कि हॉलीडे सीजन भी होता है, फोर्थ क्वार्टर में भी आता है, तो इस टाइम वैसे ही सेल्स ऑल टाइम हाई होती है। तो अगर आप इस तरह के नीचे टारगेट करो जो वैसे ही ट्रेंड कर रही है उस महीने में, और प्लस ये कि हॉलीडे सीजन भी हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल होगा इन निचेस में, कितने आप इसमें सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है, आई वेयर ऑरेंज फॉर एवरी स्टोलन नेटिव चाइल्ड। इतनी लंबा कोट है खैर इसमें, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी निच नंबर 3 की बात करें तो आज की जो हमारी निच नंबर 3 है वो है मर्मेड सिक्योरिटी। अब ये मर्मेड सिक्योरिटी वाली निच जो है आज से काफ़ी महीने पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस वक्त भी ये निच ट्रेंड करने लगी थी, और मैंने आपको कहा था कि ये निच जो है एक तरह से एवरग्रीन है क्यों, और हेलोवीन में काफ़ी ज़्यादा जैसे सेल होगी। और वही है कि अब जब हेलोवीन आया है तो ये मर्मेड सिक्योरिटी वाली निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अब इसके जो ट्रेंड करने की वजह है वो हेलोवीन ही है, क्योंकि हेलोवीन की वजह से काफ़ी ट्रेंड कर रही है, और हेलोवीन में कॉस्ट्यूम स्टाइल में इस तरह के डिज़ाइन जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा पहनते हैं, यही वजह कि फिर से ट्रेंड करने लगी है। लेकिन जैसे कि आपको आपके साथ ये निच शेयर करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पहले भी हमें आपके साथ शेयर की थी और अब ये दोबारा ट्रेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि हेलोवीन में इसने ट्रेंड करना तो शुरू किया है, लेकिन है ये एवरग्रीन निच, तो अगर आप इसको अभी टारगेट करते हैं तो हेलोवीन तक आप कुछ क्विक सेल्स तो इसमें हासिल कर ही लेंगे, और अगर नहीं भी करते तो आपके पास एक एवरग्रीन डिज़ाइन होगा जिस निच में कभी भी किसी भी वक्त स्पाइक शुरू हो जाती है, और मर्मेड की मिथ्स जो है वो वैसे भी ट्रेंड करती ही रहती हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है, मर्मेड सिक्योरिटी। इसके अलावा अगर हम अपनी आज की निच नंबर 4 की बात करें तो आज की हमारी निच नंबर 4 है इंडियनोपोलिस। अब ये इंडियनोपोलिस वाली जो निच है इसमें डिज़ाइन अगर आप देखें तो काफ़ी कम ही है, और मेरे सामने ये वाली निच आई थी, लेकिन इस निच को जो शेयर करने की आपके साथ वजह है वो ये है कि आज ये इंडियनोपोलिस वाला डिज़ाइन ट्रेंड कर रहा है, कभी न्यूयॉर्क वाला कर रहा होता है, कभी मिशिगन वाला, कभी ह्यूस्टन वाला, और ऐसे ही कभी सैन फ्रांसिस्को वाला। तो इस तरीके से आए दिन इस निच में तो नहीं, इस तरह के सिटीज़ नेम, ऊपर सिटी नेम लिखा होता है फुटबॉल स्टाइल में, और नीचे इस्टेब्लिश डेट और नीचे स्टेट का नाम लिखा होता है, बीच में मैप होता है या फ्लैग होता है। तो इस तरह के डिज़ाइन आए दिन हमारी नज़रों के सामने आ रहे होते हैं, किसी न किसी स्टेट के साथ, किसी न किसी सिटी के साथ, और वो ट्रेंड कर रहे होते हैं। कभी वो फुटबॉल की वजह से ट्रेंड कर रहे होते हैं, कभी वो बेसबॉल की वजह से ट्रेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी टीम जो होती है वो ट्रेंड कर रही होती है। सिटी नेम्स की शर्ट्स लोग परचेज करते हैं, लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से सिटीज़ नेम वाली जो शर्ट होती है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही होती है। अभी इंडियनोपोलिस है, कभी न्यूयॉर्क होगा, कभी सैन फ्रांसिस्को होगा। तो इस निच को जो शेयर करने की वजह है वो ये है कि जितने भी यूएसए की जो बिग सिटीज़ हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उनके नाम इस तरीके से
आप लिख के हर सिटी नेम को टारगेट करें, क्योंकि सिटी नेम जो होते हैं वो पब्लिक डोमेन होती है, तो उस पर आपको कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी नहीं लगेगी। और उनको अगर आप टारगेट करेंगे तो जब भी कोई भी सिटी ट्रेंड में आएगी या उसकी टीम ट्रेंड में आएगी, किसी भी टीम मतलब कोई भी स्पोर्ट की टीम ट्रेंड में आएगी, तो आपकी जो सिटी नेम वाली शर्ट होगी वो भी साथ ट्रेंड करने लगेगी। इस चीज़ को जो शेयर करने की वजह है सबसे बड़ी वो यही है कि जो सिटी नेम है, जैसे यहाँ इंडियनापोलिस लिखा है तो आपने इंडियनापोलिस, न्यूयॉर्क, इसके अलावा और कौन कौन से शहर हैं, सैन फ्रांसिस्को है, फ्लोरिडा है, शिकागो है, जितनी भी बिग सिटीज़ हैं यूएसए की, उन सब के नाम इस तरीके के डिज़ाइन बना के उनको अपलोड करना है, ताकि जब भी वो सिटी या उस सिटी की टीम ट्रेंड करने लगे तो आपका डिज़ाइन भी साथ ही ट्रेंड करने लगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है। इसके अलावा अगर हम अपनी निच नंबर 5 की बात करें तो निच नंबर 5 हमारी है नेटिव अमेरिकन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवंबर का महीना जो है वो नेटिव अमेरिकन मंथ होता है, तो चाइल्ड वाली निच जो है उसके साथ आप इसको इंटीग्रेट करें तो वो तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। लेकिन नेटिव अमेरिकन की जो बाकी डिज़ाइन है, बाकी निचेस है, वो भी ट्रेंड कर रही होंगी, तो उनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि द ओरिजिनल फाउंडिंग फादर्स और इस तरीके से नो वन इज़ इलीगल ऑन स्टोलन लैंड, इस तरीके से और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो मैं माजी में काफ़ी मरतबा आपके साथ शेयर करते आया हूँ। यही वजह है कि आज जब मैंने यहाँ सर्च किया है तो नेटिव अमेरिकन सर्च किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें कितनी सारी सब निचेज़ हैं, कितनी सारी और निचेज़ हैं जो कि ट्रेंड कर रही हैं और आने वाले दिनों में ट्रेंड करती रहेंगी। तो ये हमारे आज की निच नंबर 5 है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिससे मैं स्क्रॉल करता जाऊँ, आप इन्हें नोट करते जाए, ताकि इसमें जितनी भी सब निचेज़ हैं मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि उसमें से ज़्यादा नीचेस को आप टारगेट कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा नीचेस को आप टारगेट करेंगे उतनी विंडोज़ आप सर्च पेज में घेरेंगे और उतने ही यूनिक डिज़ाइन आपके होंगे और उतने ही इंप्रेशंस आपकी लिस्टिंग्स जनरेट करेंगे। और ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितने ज़्यादा आपके इंप्रेशंस होंगे उतने ही ज़्यादा आपके ऑर्डर्स होंगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपने डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो आज के जो हमारे डिलीटेड डिज़ाइंस हैं वो हैं ये वाले। अब इसमें अगर आप देखो तो ये येलो स्टोन वाला डिज़ाइन है, हालांकि ये बिल्कुल सेफ है, सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें नीचे मेकिंग मेमोरीज टुगेदर लिखा हुआ है और मेकिंग मेमोरीज टुगेदर जो है वो ट्रेडमार्क टर्म है, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें भी मेरे ख्याल से नीचे यही लिखा होगा, क्योंकि जितने भी ये नेशनल पार्क वाले डिज़ाइन होते हैं मेजॉरिटी लोग इसमें मेकिंग मेमोरीज टुगेदर लिखते हैं और ये चीज़ जो है वो ट्रेडमार्क एक्टिव है इसका, तो इसको आप सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा हॉर्न अप, ये तो स्टेट जो टेक्सास हॉर्न इस तरह की कोई टीम है NFL में, पता नहीं कहाँ पे, उसके ऊपर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी जो डिज़ाइंस हैं ये क्यों रिमूव किए हैं इसके पीछे वजह अमेज़न ही बेहतर जानता होगा, लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी मरतबा के यहाँ पे वही डिज़ाइन होते हैं जो अमेज़न मर्चेंट डिमांड के होते हैं, और अमेज़न मर्चेंट डिमांड कभी भी किसी भी डिज़ाइन को किसी भी वजह से रिमूव कर देता है और आपको वजह भी नहीं बताता सही से। तो अगर यहाँ पर आपका कोई अपना डिज़ाइन दिख जाता है और आप उसे सेलर सेंटर पर सेल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसका ट्रेडमार्क चेक कर लें। ट्रेडमार्क सेफ है, जो है वो ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर नहीं है, तो फिर आप उसको सेल करते रहे। अगर एक्टिव हो गया है, जैसे आपने माजी में उसको लिस्ट कर दिया था, उस वक्त वो ट्रेडमार्क नहीं था, रजिस्टर्ड ना अप्लाई किया गया था, और उसके बाद अप्लाई भी कर लिया गया और रजिस्टर भी हो गया, और फिर यहाँ पर वो इन्फ्रिंजमेंट सबको जो है वो रिपोर्ट करता जा रहा है, तो उससे पहले ही आप उस लिस्टिंग को डिलीट कर दें, इससे पहले कि आपका नंबर आए। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइंस हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी नीचे के रिलेटेड या डिलीटेड डिज़ाइन के रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों को लाता रहूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।